गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, संस्कृत में आपके सप्तम पाठ कंप्लीट हो गए हैं। सप्तम यानी 7 पाठ। अब आपका प्रारंभ होता है अष्टम पाठ। अष्टम पाठ यानी त्रिवर्ण ध्वजा। त्रिवर्ण ध्वजा यानी तिरंगा झंडा। ध्वजा माने झंडा, त्रिवर्ण माने त्रि माने 3 और वर्ण माने रंग। तिरंगा झंडा। तो तिरंगे झंडे के बारे में आपको जानकारी। तिरंगा तो आप जानते हो हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा। जिसमें 3 रंग होते हैं। 3 रंग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कौन सा होता है? सबसे पहले होता है हरा, बीच में सफ़ेद, फिर नीचे केसरिया, और उसके बीच में एक चक्र होता है, उसको अशोक चक्र कहते हैं। और उसमें कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं, है ना। तो विद्यार्थी उसी के बारे में बताया गया। तिरंगे झंडे के बारे में इसमें विस्तार से जानकारी दी गई है। तो पहले तो आप संस्कृत देखेंगे। बुक अपनी सामने रखिए। बुक सभी के पास होगी, रुचिरा। बुक को रखिए सामने और फिर एक एक लाइन देखिए। देखिए संस्कृत देखिए। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साह गच्छन्तः परस्परं सन्नपन्ति। केचन माने कुछ, बालिका माने बालक यानी बच्चे, और काश्चन माने कुछ, और बालिकाश्च माने बालिकाएं यानी कुछ बालक और बालिकाएं, लड़के और लड़कियां। स्वतंत्रता दिवस के झंडा फहराने के समारोह यानी उसमें उत्साहपूर्वक जाते हुए परस्पर संलग्न यानी बातचीत कर रहे हैं। इस संवाद आपस में बात कर रहे हैं, है ना। अगली लाइन देखिए। बुक को ध्यान से रखिए, सामने देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। संस्कृत थोड़ा समझ में तभी आता है, एक एक लाइन को समझेंगे, ठीक है। आगे देखिए। देवेश, अब ये संवादवाद है ना, कई बच्चे जा रहे हैं ना, तो आपस में बात कर नाम लेके संबोधित कर रहे हैं। तो जो कुछ में बच्चे हैं ना, तो उसमें एक देवेश नाम का बच्चा है। तो एक बच्चा कहता है, देवेश अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस कब होता है? 15 अगस्त को, है ना। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं माने हमारे, विद्यालय माने विद्यालय के, प्रधानाचार्य ध्वजारोहण झंडा फहराएंगे, ध्वजारोहण करेंगे। फ्लैग होस्टिंग होती है ना। फ्लैग होस्टिंग, ध्वजारोहण का मतलब होता है फ्लैग होस्टिंग, है ना। ध्वजारोहण हिंदी में कहते झंडा फहराएंगे, संस्कृत में कहते ध्वजारोहण, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लैग होस्टिंग, है ना। झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तुष्यन्ति, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। आपने देखा, जब सब कुछ हो जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाता है, सब हो जाता है, आपको कक्षा में भेजा जाता है, और कक्षा में भेजने के बाद घर में जाते समय आपको क्या मिलता है? लड्डू मिलते हैं। तो कह रहे हैं अंत में हमको मोदकानी माने मोदक माने लड्डू होता है, तो अंत में हमको लड्डू भी मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगली लाइन देखिए। बुक को सामने रखिए, तभी आपको समझ में आएगा। बुक में एक एक लाइन देखिए और हम अर्थ बता रहे उसको मिलाइए, ठीक है। अब डेविड है। अब अगला नाम किसका है? डेविड का। आपस में बात कर रहे हैं, जैसे आप बैठे हो साथ में, महविश कहे सुम्बुल से, सुम्बुल कहे अगली बच्ची से, है ना। इस तरह सुम्बुल कहे ज्योत्सना से, ज्योत्सना कहे सुम्बुल से, है ना। और गर्ल्स के नाम को पता है, बॉयज़ की ज़्यादा नामों के बारे में जानकारी नहीं, तो आपस में ऐसी बात कर रहे हैं। डेविड कहता है, शुचे जानासी तुम अस्माकं ध्वज कीदृशः। शुचि, क्या तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है? तो शुचि जवाब देती है, आंसर देती है, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः अस्ति। हमारे देश का झंडा
तिरंगा है। फिर सलीम होता है, सलीम कहता है, मतलब आपस में बात कर रहे हैं, संवादात्मक शैली है ना, संलग्न यानी आपस में बात कर रहे हैं। तो सलीम कहता है रुचे अयम त्रिवर्ण कथम, कि ये सूची से कहते हैं ये तिरंगा क्यों है, कथम माने क्यों, ये तिरंगा क्यों है, अयम माने ये, त्रिवर्ण माने तिरंगा, कथम माने क्यों है, ये तिरंगा क्यों है। तब रुचि आंसर में क्या कहती है, अस्मिन् ध्वजे त्रया वर्णा सन्ति, इस झंडे में 3 रंग हैं। अस्मिन् इस, ध्वज माने झंडे में, त्रया माने 3, वर्णा माने रंग, सन्ति माने हैं, इस झंडे में 3 रंग हैं। अतः त्रिवर्णा, इसलिए तिरंगा है। किं त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि, क्या तुम इन रंगों के बारे में जानती हो। मतलब क्या क्या कह रहे हैं कि 3 रंग हैं, इनका क्या महत्व है, इन रंगों के बारे में क्या बताया जाता है। जैसे हरा रंग है, सफ़ेद रंग है, केसरिया रंग है, उसमें चक्र है, तो इनके बारे में तुमको कोई जानकारी है, अगर है तो हमें बताओ। इतना बच्चों अभी समझ लीजिए, फिर इसके बाद अगले जो पैराग्राफ होंगे वो आपको बाद में, मतलब अगले उस टर्न में बताएंगे, नेक्स्ट डे में, ठीक है। तो आप टिक लगा लेंगे बुक पे कि कहाँ तक हमने पढ़ा है ध्यान से, और एक एक लाइन को समझेंगे। और अगर आपको लाइन नहीं समझ में आती है तो बुक को रखेंगे सामने और हमसे पर्सनली पूछने का प्रयास करेंगे।